इस साल जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया जो पिछले 2 दशकों में लिए गए सबसे अहम फैसलों में से एक हो सकता है। हालांकि यह मामला अपने आप में इतना मामूली था कि राज्य के मुखर अधिवक्ताओं, राजनेताओं और स्तंभकारों की नजर इस पर नहीं पड़ी। औद्योगिक शहर सलेम का एक छोटा सा बौद्ध ट्रस्ट पिछले 10 सालों से अदालत से गुहार कर रहा है कि वह पेरियारी गांव में एक छोटे से मंदिर की पहचान करे जहां बुद्ध की एक मूर्ति लगी है। मूर्ति पेरियारी के हिंदुओं के लिए प्रार्थना का केंद्र थी, जिन्होंने इसके चारों ओर एक कंक्रीट का मंदिर बना लिया था और दावा किया था कि यह उनके स्थानीय देवता थलाइवेटी मुनियप्पन की मूर्ति है, जिन्हें सिर विहीन मुनियप्पन भी कहते हैं। तमिलनाडु के कई मंदिरों की तरह इस पर भी राज्य सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग HRC का स्वामित्व था। यह मामला 1 दशक से भी ज्यादा समय से लंबित था। नवंबर 2017 में एक सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य के पुरातत्व विभाग की तमिल विकास शाखा को मंदिर का अध्ययन करने और मूर्ति की पहचान के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। चंदन और हल्दी के लेप की कई परतों को पोंछने के बाद विभाग के अधिकारियों ने मूर्ति की पहचान की कि ऐतिहासिक रूप से इस मूर्ति में बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी शारीरिक विशेषताएं हैं। फैसले ने रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की, लेकिन राज्य को एक उलझन में छोड़ दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह जगह अब HRC के स्वामित्व में नहीं हो सकती, जो इसके स्वामित्व की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार के पास बौद्धों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैधानिक निकाय की कमी थी जिसे ये बौद्ध मंदिर सौंपा जा सके। फैसले में मंदिर में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगा दी गई और यह बताते हुए कि मूर्ति बुद्ध की है, एक बोर्ड स्थापित करने के लिए कहा और मंदिर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई कि कैसे तमिलनाडु का बौद्ध समुदाय इस पर अपना अधिकार पा सकता है और यहां अपने धार्मिक कार्यों का संचालन कर सकता है। साफ तौर पर पेरियरी का मामला हिंदू मूर्ति के बौद्ध मूल के पाए जाने का अंतिम उदाहरण होने की संभावना नहीं है। इतिहास में कई बार बौद्ध धर्म दक्षिणी भारत का प्रमुख दरबारी और लोकप्रिय धर्म रहा। राज्य भर में बुद्ध की अनगिनत मूर्तियों की खुदाई जारी है। ऐतिहासिक रूप से कई जाने माने विद्वान और बौद्ध धर्म अनुयायी तमिल राज्य से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, खासकर कांचीपुरम से, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसमें बौद्ध धर्म, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बौद्ध धर्म को चीन ले गए, दिगनाग जो बौद्ध ज्ञान शास्त्र के विद्वान थे, और बुद्ध घोष जो श्रीलंका में आज भी पूजे जाते श्रद्धेय हैं। ये तीनों ही कांचीपुरम में पढ़ते थे। इस इतिहास के बावजूद राज्य सरकार ने इस क्षेत्र पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने के लिए कुछ खास नहीं किया। पुरातत्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि विभाग के पास उन बौद्ध मठों, विहारों और मूर्तियों की संख्या का मोटा-मोटा अनुमान भी नहीं है। इसका अध्ययन M.K. स्टालिन की मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकता है, विशेष रूप से तमिल संस्कृति और पुरातत्व के मंत्री थंगम थेनारासु के अधीन, जिन्होंने तमिल इतिहास के अध्ययन और स्तुति में गहरी रुचि दिखाई है। बौद्ध स्थलों के लिए अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के समान उत्साह का अभाव संदेहास्पद है। इस क्षेत्र के कई बौद्ध स्थलों के दस्तावेजीकरण और अध्ययन का बोझ ऐसे उत्साही बौद्धों पर पड़ता है जो भावना से प्रेरित तो हैं लेकिन अनजान हैं। उदाहरण के लिए प्रबोध ज्ञान और अभय देवी केरल के बौद्ध भिक्षु हैं, जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियों की तलाश में दक्षिणी राज्यों की यात्रा की है। वे इनका अध्ययन करते हैं और अपनी वेबसाइट में इसके बारे लिखते हैं। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने 2016 से तमिलनाडु में 100 से अधिक बौद्ध स्थलों का दस्तावेजीकरण किया है। तमिलनाडु में बौद्ध धर्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। भारत के आधुनिक बौद्ध पुनरुत्थान को भी राज्य में खोजा जा सकता है।
19वीं सदी के जाति विरोधी कार्यकर्ता और समाज सुधारक योती थास ने, जिनको तमिलनाडु के द्रविड़ और दलित आंदोलनकारी अपना वैचारिक पुरखा बताते हैं, 1898 में प्रसिद्ध रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया था। थास ने क्षेत्र के दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए द्रविड़ महाजन सभा जैसे संगठनों की स्थापना की और साथ ही ओरुपेसा तामिजान और द्रविड़ पांडियन जैसे तमिल अखबार निकले, जिन्होंने 1891 की जनगणना में अछूतों से खुद को हिंदुओं के रूप में नहीं बल्कि जातिविहीन द्रविडियन के रूप में दर्ज कराने का आग्रह किया। 1898 में थास ने रोयापेट्टा में शाक्य बौद्ध संस्था की स्थापना की। इसने मद्रास प्रेसिडेंसी में बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की मांग की, खासकर उत्पीड़ित जातियों के बीच। उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में इस संस्था का बड़ा असर था, यहाँ तक कि तमिल बौद्ध धर्म को बेंगलोर, कोलार, गोल्डफील्ड्स, नागपुर और पुणे तक ले गए थे, जहाँ अक्सर तमिल दलित रेलवे या सेना में रोजगार के लिए पलायन करते थे। आंदोलन ने कभी भी अछूतों को जाति से बचने में मदद करने के लिए धर्म परिवर्तित करने का दावा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने रूपांतरण को एक खोई हुई पहचान की पुनर्खोज के रूप में बताया, जो अमेरिका में अश्वेत समुदायों के बीच विभिन्न आंदोलनों के ही समान था। शाक्य बौद्ध संस्था की मुख्य शाखाओं में से एक चेन्नई के पड़ोस में पेरंबूर में एक बौद्ध विहार में थी। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य में बौद्ध धर्म क्या था, यह क्या हो सकता था और आज कहाँ खड़ा है। मैंने पहली बार जब इसे देखा था तब मैं 10 साल का था। धम्म के बारे में लंबे प्रवचनों को सुनने के बजाय मैंने अपना समय प्रवेश द्वार पर सुशोभित विदेशी मूल के एक बड़े से पेड़ से छोटे छोटे मुट्ठी भर फूलों को इकट्ठा करने में बिताया। अन्य बच्चों के साथ और विहार का रखरखाव करने वालों की दयालु लेकिन चौकस निगाहों के नीचे मैंने घर ले जाने के लिए इनमें से कमल की तरह के ज्यादातर फूलों को तेजी से बटोरा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यह जगह वह नींव बन गई जिस पर मैंने नैतिकता और चरित्र की अपनी समझ का निर्माण किया था।